गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हो गई है 26 दिसंबर और मैं हूँ अभी गिरनेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के पास में होटल में रुका हुआ था और अब मैं निकल रहा हूँ ओमकारेश्वर एमपी के लिए। आज बहुत दिनों बाद मैं जल्दी निकल रहा हूँ क्योंकि आज जल्दी उठ गए तो जल्दी निकल जाएंगे। आज बस अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं ताकि टाइम से पहुँच जाए ओमकारेश्वर मंदिर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं अभी निकल चुका हूँ गिरनेश्वर महादेव मंदिर से और यात्रा है मेरी ओमकारेश्वर महादेव के लिए एमपी इंदौर की तरफ। बहुत मुश्किलों से बड़े दिनों बाद आज अर्ली मॉर्निंग उठे हैं और निकल गए हैं। फिर भी जो टाइमिंग चाहिए होता है हमने नहीं निकले हैं, पर फिर भी अच्छे टाइम से निकले हैं। 7 बजे पहले निकल गए। अब सीधा ओमकारेश्वर जाने का डिसाइड किया है। ज्यादा रेस्ट नहीं लेते हुए सीधे ओमकारेश्वर पहुंचेंगे ताकि मंदिर के दर्शन आज ही हो सके। फिर कल उज्जैन में स्टे करने के बाद फिर राजस्थान जयपुर। कल गिरनेश्वर मंदिर में काफी अच्छे दर्शन हुए और ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक अनोखे दर्शन थे। ये फर्स्ट टाइम मेरे लिए। जो कभी सुना या देखा था टीवी वीडियो में, जो साउथ में होता है मंदिर जाते हैं तो उनके जेंट्स जो होते हैं, मतलब मेल पुरुष जो होता है, वो अपने ऊपर के कपड़े उतार कर दर्शन करता है। तो ऐसा ही कल हुआ फर्स्ट टाइम मेरे साथ गणेश्वर मंदिर में। वहाँ अंदर एंट्री करके जब हम लाइन लगे थे, वहां पर अचानक से किसी ने बताया कि यार यहाँ ऊपर से वस्त्र हटाने पड़ेंगे, जो भी आपने पहना है, शर्ट, टी शर्ट, जैकेट, जो भी। तो फिर अचानक से हमने कपड़े पहन रखे थे, हमने हटाए और फिर उनको हाथ में ही पकड़ा और फिर अंदर गए दर्शन करने। तो बताया कि ये जो ज्योतिर्लिंग है ये इसे भी 12वां ज्योतिर्लिंग ही कहते हैं। जो बाकी 11 ज्योतिर्लिंग है उनकी दिशा उत्तर में है। ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो जिसकी दिशा पूर्व में है। और इस ज्योतिर्लिंग जो शिवलिंग है, जो शिव जी की लिंग पिंडी है, उसको सब लोग बहुत अच्छे से टच करते हैं। अच्छे से आराम से सिर झुकाकर टच करते हैं, मत्था टेकते हैं। मतलब काफी अच्छे से दर्शन भी होते हैं। उनको छू भी सकते हैं, उनके ऊपर फूल वस्त्र चढ़ा सकते हैं। जैसे बाकी शिवलिंग में है कि वहां दूर से दर्शन होंगे, बाहर से दर्शन होंगे। एक ये शिवलिंग और एक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में सिर्फ हाथ ही लगा दिया जाता है, और गुणेश्वर ज्योतिर्लिंग के अंदर लोग अपनी इच्छा से बिल्कुल शिवलिंग को पकड़ लेते, जकड़ लेते हैं और लेट जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। इतना कुछ किया जा सकता है। तो अंदर जाके तो काफी अच्छी फीलिंग आई। मैंने काफी देर तक भगवान को स्पर्श किया, छुआ, मत्था टेका, तो काफी अच्छा लगा। और लेट तो हम हो ही गए थे, यहाँ पहुंचने में ही तो नाइट हो गई थी। तो लास्ट के दर्शन ही हमने किए थे। और वैसे लास्ट दर्शन करने में अच्छा मजा भी आया क्योंकि काफी अच्छा टाइम मिला। कहीं से भी जाओ, किसी भी रास्ते से जाओ, हाईवे हो, माउंटेन हो, पहाड़ी इलाका हो, हिल स्टेशन हो, कच्चा रास्ता हो, और रोड हो, जब मंदिर जाते हैं, मंदिर पहुंचते हैं ना, तो मंदिर में अलग ही वाइब्स आती है, अलग ही माहौल हो जाता है। अंदर जाके बिल्कुल थकान दूर हो जाती है। तो यही भोलेनाथ की महिमा है, कृपा है। अब ओमकारेश्वर मंदिर आज पहुंचने का पूरा है। आज देखें आज कितना टाइम लगता है हमारे को। और अच्छे से गाड़ी चलाई करके थोड़ा कम स्टॉपेज लिया तो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ गिरनेश्वर मंदिर से लगभग 380 किलोमीटर पड़ता है। हो सकता है कंप्लीट हो जाएगा जल्दी से जल्द, ताकि शाम को वहाँ पहुँच के वहाँ भी दर्शन कर लें। तो चलते हैं, ओमकारेश्वर मंदिर के रास्ते पे है, चलते रहेंगे, आगे अपडेट मिलती रहेगी आपको।
अचानक से हाईवे से हम पहाड़ी पे आ गए हैं। तो बहुत ऊंचा पहाड़ है ये, मतलब एकदम से जज्बात बदल दिए इसने यार। क्या ही लोकेशन हो जाती है, कभी कभी गूगल करता है या कभी कभी ऑटोमेटिक हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है। ये पहाड़ आ गया, मतलब बिल्कुल प्लेन हाईवे चल रहा था अच्छा खासा, और ये इतना ऊंचा पहाड़ है कि नीचे देखा नहीं जा रहा, इतना ऊंचा पहाड़ आ गया यार। सडनली इतना ऊंचा पहाड़, हाईवे, मतलब स्पीड को बिल्कुल दे रहे हम अच्छी खासी स्पीड में चल रहे थे, और स्पीड कर दी बिल्कुल नॉर्मल हमारी। वाह यार, लोकेशन तो अच्छी आती है, पर टाइम कंज्यूम हो जाता है, पूरा टाइम खत्म हो जाता है पूरा। लोकेशन अच्छी है। क्या है लोकेशन है यार, मतलब रुक के फोटो खिंचाने वाला लोकेशन है तो यार। Star floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. I swear perfect. Is it really the end? Just so like a stranger, so far away from me. You said you're running for me, but I managed from our story. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. तो अर्ली मॉर्निंग निकलने के बाद लगभग 125 किलोमीटर कवर कर लिया हमने। जो हमारा टारगेट 400 किलोमीटर आज कवर करने का है, उसमें 125 किलोमीटर कवर हो चुके हैं। अभी 10:20 के आसपास हुए हैं। और अर्ली मॉर्निंग निकलने का यही फायदा होता है कि सुबह सुबह अच्छे किलोमीटर कवर हो जाते हैं, जिसमें हमने 2 बार स्टे भी लिया। एक बार हमें जो अचानक से जो हमारे जज्बात बदल दिए थे, हाईवे से पहाड़ी आई थी, वहाँ ले लिया स्टॉपेज। उसके बाद हमने चाय पी तो वहाँ स्टॉपेज लिया। लगभग दोनों मिला के हमें लगभग आधा घंटा पौन घंटा हमने स्टॉप भी लिया, फिर भी हमने 180 किलोमीटर कवर कर लिए। तो अब ये रास्ता हमारे लिए ज़्यादा इजी हो गया है। तो पूरा मतलब जब मॉर्निंग में जल्दी निकल जाते हैं ना, तो लगता है कि कवर हो ही जाता है। जब तक नहीं निकलो जब तक लगता है कि कवर नहीं होगा। जल्दी कवर हो जाएगा और गणेश्वर पहुंच जाएंगे टाइम से। भाई रात से पहले अगर पहुंच जाते हैं, शाम से पहले, तो क्या है, दर्शन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, फिर अच्छे से दर्शन भी हो जाएंगे। और स्टे कर रहेंगे तो वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर भी हो जाएगा, कुछ आसपास में कुछ और हुआ तो। जी भैया, राइट है लेफ्ट? बस तो इसलिए फिर हाईवे काफी अच्छा हाईवे है यहाँ का। और हाईवे तो हमें ज्यादा अच्छे ही मिले हैं। हाईवे जो हुए हैं, कुछ एक आध को छोड़ दो तो गुजरात के भी हाईवे काफी अच्छे थे, और महाराष्ट्र के भी हाईवे काफी अच्छे हैं। और दोनों ही जगह पे काफी काम हो रहा है। मतलब हर हाईवे पे मतलब कहीं ना कहीं डाइवर्जन करके पुलिया बन रही है, कहीं पे सड़क निर्माण हो रहा है, कहीं सड़कें चौड़ी हो रही है। मतलब काम हर जगह हो रहा है। अब आने वाला है दूल्हे।
दूल्हे से हमारी पुरानी बात याद जुड़ी हुई है, जब मैं और मेरे को राइडर दीपक मिश्रा जी जब हम गोवा गए थे, हमारा स्टे यही था, फर्स्ट स्टे दूल्हे ही था। दूल्हे एक अलग ही सिटी लगती है महाराष्ट्र की, जो वैसे दुनिया सोचती है कि महाराष्ट्र के अंदर एक ही ना जगह फेमस है, मुंबई। तो लोग इतना जगह मतलब ये रहता है कि मुंबई होगी। भाई महाराष्ट्र बहुत बड़ा है और इसमें अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के मतलब आपको देखने को मिलेंगे लोग जो यहाँ पे अलग अलग तरीके से रहते हैं। यहाँ पे वैसे नियम सही है, यहाँ सड़कों पे लोग फॉलो करते, वैसे फॉलो नहीं करते हेलमेट पहनना, पर हाँ उल्टी सीधी गाड़ी नहीं चलाते हैं। मतलब गुजरात वाले से तो बहुत सही है यहाँ पर। लोग थोड़ा बहुत भाई मान तो जाते हैं, हॉर्न बजा दिया तो थोड़ा रुक जाते हैं यहाँ कुछ। गुजरात में तो भैया नियम मतलब उन्होंने बना ही नहीं रखे हो, ऐसा कर रखा था। जहाँ मर्जी हो वहीं गाड़ी चलानी है, जहाँ मर्जी हो वहीं घुस जाना है, बिना हेलमेट गाड़ी चलानी है, 3 दिन सवारी। वहाँ पर चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, सब एक जैसी है, सब बिल्कुल बराबर गाड़ी चला रहे थे। यहाँ पे भी है बिना हेलमेट, पता नहीं क्या हेलमेट अलाउ है ही नहीं क्या, या लगाते नहीं है, समझ नहीं आता। ना कोई पुलिस वाला से रोकता है, ना कोई पकड़ता है, ना कुछ बोलता है, ना कोई फाइन है। सब लोग अपनी मर्जी से चलते हैं, जैसे चल रहे हैं वैसे बस। ठीक है, हमारे राजस्थान जयपुर में अगर आप घर से बाहर निकलो ना, घर से गली के बाहर निकलते पुलिस वाला पकड़ लेते हैं, हेलमेट का चालान, पहले चालान पकड़ाओ। लोगों ने अब तो घर से निकलने से पहले हेलमेट कंपलसरी कर लिया है लगाना राजस्थान में। तो हमारे दीपक जी का आदेश आया है कि राइड लेना है। इंदौर 264 किलोमीटर बचा है यहाँ से, तो इंदौर से पहले ही पड़ेगा ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर जाके वही करेंगे सारी बात। ये ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, रोका हुआ इन्होंने, रेड लाइट तो शायद कुछ खराबी चल नहीं रही है। जब पहले रेड लाइट नहीं हुआ करती थी तो ऐसे ही ट्रैफिक पुलिस वाले अपने हाथों के इशारों से ही गाड़ियों के आगे पीछे करते थे। ये भैया कहाँ से आ रहा है? इसने आगे क्या लगा रखा है? ये देखिए, एक ट्रक पे सवारी के रूप में कितनी सारी सवारियां बैठी है। वाह, बहुत बढ़िया। जैसे लग रहा है वो जेल में कैद करके ले जा रहे हैं उनको। वाह भाई वाह, कौन सी यात्रा जा रही है ये? आगे केबिन में आंटी जी बैठी हैं। वाह, हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभी ओमकारेश्वर के रास्ते पे हूँ। मैं हूँ अभी एमपी एंड महाराष्ट्र की जो बीच का रास्ता है, बॉर्डर का 25-30 किलोमीटर का, वहाँ पर यहाँ पे भी एक ये महावीर कुल्फी आइसक्रीम वाला दिखा था, तो थोड़ा सा अपना रिफ्रेशमेंट करने के लिए रुक गए थे। क्योंकि ये जो रास्ता बता रहे हैं, ये जो बॉर्डर का रास्ता है, इसमें एमपी बॉर्डर से महाराष्ट्र बॉर्डर तक के बीच में काफ़ी बार खूब सारे एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ पर। और अभी अचानक से एक इंसिडेंट भी हुआ था को राइडर के साथ में, तो हमने उसी को देखते हुए सोचा एक ब्रेक ले लिया जाए। और ब्रेक लेने के बाद हमने यहाँ पे कुछ आइसक्रीम खाई और थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश किया। थोड़ा नींद भी आ रही है और हल्की हल्की आंखें बंद हो रही थी, इसलिए रुकना पड़ा। और ये लोग बता रहे हैं कि मौसम ख़राब भी हो रहा है, बारिश भी आने का मौसम हो रहा है। और आगे जो रास्ता आने वाला है 10 से 12 किलोमीटर, वो एक घाटी का रास्ता है, जो है घाटियों पहाड़ों में अंदर रास्ता है, तो थोड़ा सा केयरफुली चलाना पड़ेगा। यहाँ पे आए दिन मतलब बता रहे हैं कि 1 या 2 दिन बाद यहाँ पे हमेशा एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा और साथ साथ चलना पड़ेगा, गाड़ी धीरे चलानी पड़ेगी। तो अब यहाँ से हमारा लगभग 160 किलोमीटर के आसपास बचा है ओमकारेश्वर। जल्दी कवर हो जाएगा लास्ट 5 बजे तक।
तो अब चलते हैं आगे, ओमकारेश्वर मंदिर पहुंचते हैं और आपको बताते हैं रास्ते में और क्या क्या हुआ। आगे की अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक ब्रेक में रुके थे। यहाँ ये है रिवर जो ओमकारेश्वर की तरफ जाती है। काफी अच्छी रिवर है। काफी बड़ी रिवर है ये। यहाँ ये बनाना, कच्चे बनाना है जो खिलाया जाता है जैसे। हेलो फ्रेंड्स, तो हाजिर हूँ फिर से आपके सामने मेरा अपडेट लेकर। अभी ओमकारेश्वर महादेव के मंदिर पहुंचे नहीं है, लगभग 55 किलोमीटर बाकी बचा हुआ है। पर वही जो हर ज्योतिर्लिंग से पहले होता है, कैसा रोड होता है, हाईवे होता है, फिर अचानक से रोड चेंज होकर सिंगल रोड में बदल जाता है, पहाड़ों के अंदर बदल जाता है। वही यहाँ भी हो चुका है, सिंगल रोड आ गया है, पेड़ ही पेड़, हरियाली हरियाली, काफी अच्छा खुशनुमा माहौल बन जाता है। तो अब सिर्फ 55 किलोमीटर बचा है और अब ओमकारेश्वर महादेव मंदिर के चरणों में पहुंचने वाले हैं। ओमकारेश्वर टेम्पल नर्मदा नदी के किनारे पर है। नर्मदा नदी के किनारे पर बने होने के कारण से उसका सुंदरता और भी ज्यादा भयावह हो जाती है। जो भक्त वहां पे आते हैं, जो भी दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं, जितने भी इंडिया के बाहर से, वो बहुत ज्यादा खुश इसलिए भी हो जाते हैं कि उन्हें एक नदी जो है मंदिर के साथ साथ वो भी मिल जाती है। मनमोहक दृश्य होता है वहां का। ये मेरा छठा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन करने में पहुंचने वाला हूँ। और कल मेरा 7वां ज्योतिर्लिंग हो जाएगा, उज्जैन महाकाल, जो कालों के काल महाकाल हमारे महादेव जी का दूसरा ज्योतिर्लिंग सबसे बड़ा माना जाता है सोमनाथ के बाद में। अभी हम इस रास्ते से आ रहे थे, उसी रास्ते पे नर्मदा नदी को देखा भी हमने, काफी बड़ी, काफी विशाल, और पूरा डैम भी था। मन तो कर रहा था, सोचा था कि रुक के वहां फोटो खिंचाऊं, वीडियो बनाऊं, पर वो एक पुल था तो काफी रिस्की लगा, इसलिए रुका नहीं वहां। मां नर्मदा की पावन नगरी ओमकारेश्वर में आपका हार्दिक स्वागत। तो हम पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर मंदिर, जो यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर है। तो बाबा ओमकारेश्वर की नगरी शुरू हो चुकी है। सिटी में इतना ट्रैफिक था यार बीच में 15 से 20 किलोमीटर के अंदर, जिसमें हमको 1 घंटा लग गया। नहीं तो हम अभी तक पहुंच चुके होते ओमकारेश्वर मंदिर, पर कोई बात नहीं, मंदिर तो पहुंचना है ही, थोड़ा जल्दी या थोड़ा बाद में। और नर्मदा नदी फिर से देखी थी अभी हमने, काफी विशाल, बड़ी और चौड़ी। और यहाँ पर हमारे को राइडर दीपक जी को बता दिया गया है कि होटल देखते जाएं, जो भी अच्छा दिखे, अच्छी वाइब्स वाला वो देख लेंगे यहाँ पर, और उसी में फिर आसपास मंदिर के रुक जाएंगे, क्योंकि फिर अभी पहुंच के नहाना धोना भी है, फ्रेश होना है, तभी मंदिर दर्शन करने हैं। क्योंकि आज मॉर्निंग में जल्दी निकल गए थे तो नहाना नहीं हुआ, और
हमेशा की तरह आज भी हमें अंधेरा हो चुका है। हम मॉर्निंग में बहुत जल्दी निकले आज, फिर भी हमें अंधेरा हो गया है, जिसकी वजह रही लास्ट वाले 2 घंटे ट्रैफिक में निकालना पड़ा। कोई ना, अब तो ये आदत सी हो गई है रात को गाड़ी चलाने की। हर राइड पे कुछ अलग एक्सपीरियंस होता है, तो ये एक्सपीरियंस अब इस बार ज्यादा रहा नाइट में गाड़ी चलाने का। लद्दाख रूट का भी एक्सपीरियंस है, पर हर बार नया चैलेंज होता है। तो बस अब मंदिर पहुंचने वाले हैं। ये अच्छी सी होटल मिली है एक हमें यहाँ पर। अब इसी में दीपक जी गए हैं बात करने, और यही होटल लेके फिर यहाँ पे अच्छे से नहा धो के फ्रेश होके बाबा ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने जाएंगे, और फिर वहाँ से आते हुए ही खाना वाना खा के फिर वापस स्टे करेंगे यहाँ पर। काफ़ी अच्छी होटल है, काफ़ी अच्छी बनाई हुई है, जयपुर के ही हैं लोग भी। ये बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं देख के बाइकर्स को। ये है ओमकारेश्वर टेम्पल का मेन गेट, मुख्य द्वार। यहाँ से सीधे नर्मदा नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है, उससे सीधे भगवान ओमकारेश्वर जी के दर्शन के लिए जाया जाता है। तो फ्रेंड्स, तो ये है ओमकारेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग, जो हमारा छठा ज्योतिर्लिंग है। आप देख रहे हैं सामने, ये है नर्मदा माता का पुल, जिसको क्रॉस करके, ओहो वाओ, ये है सामने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये नर्मदा नदी है। वाह, नर्मदा नदी का जो पुल है वो कितना सुंदर लग रहा है। ये ओमकारेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर टेम्पल। ये पुल जिसको क्रॉस करके राइट में ओमकारेश्वर मंदिर है, और सामने वो शंकराचार्य हैं। हाँ, वो गया होगा। शंकराचार्य जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगाई हुई है सामने। देख सकते हैं आप कितनी भीड़ हो रही है ओमकारेश्वर मंदिर में। इसीलिए कहते हैं किसी बात विश्वास ना करो। सब कहते हैं वहाँ भीड़ नहीं होगी, वहाँ भीड़ नहीं होगी, पर जितने भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं बाबा शिव शंकर के, हर जगह अपार संख्या में पब्लिक मिली है, और भक्तजन खूब है जो दर्शन करने के लिए आते हैं। इसलिए दर्शन करने आते हैं, दर्शन करो आराम से, भीड़ है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। बाबा के बहुत अच्छे दर्शन होंगे हमें। बाबा महादेव के हर मंदिर में इतनी ही भीड़ मिलती है, जब सोचते हैं कि भीड़ नहीं होगी, पर फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है। सामने मंदिर का रास्ता है अंदर जाने का, वहीं है बाबा ओमकारेश्वर। उसके आगे मोबाइल कैमरा को अलाउ नहीं है, तो भीड़ तो हमेशा मिलती रहेगी और इतनी ही भीड़ मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आज मेरे ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन हो गए हैं। ये मेरा छठा ज्योतिर्लिंग है जो कंप्लीट हुआ है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो दिख रहा है आपको सामने, ये है ओमकारेश्वर महादेव मंदिर। ये है इंदौर, ये एमपी के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, पर वही बात है आज भी हम लेट हो गए थे आने में यहाँ पर, तो काफ़ी देर लग गई और फिर लाइन थी, और लास्ट दर्शन थे, झांकी लास्ट थी बाबा की। फिर उनको विश्राम भी करना था, मंदिर के पट बंद होने थे, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और फिर भीड़ वाले लोगों को बहुत जल्दी दर्शन करवाए गए, जल्दी दर्शन करवाए गए,
तो हमने भी उसी तरह दर्शन किए, पर वही बाबा के आशीर्वाद से आज भी मेरे काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, काफ़ी अच्छे दर्शन हुए मेरे आज। और मैंने वही आज भी मत्था टेका अच्छे से। बाबा के शिवलिंग वैसे बाहर नहीं है, अंदर पैक है, बाहर से ही दर्शन करने पड़ते हैं। तो अच्छे दर्शन हो गए हैं, आज मेरा छठा ज्योतिर्लिंग हो गया है। तो अब मैं वैसे भी रिटर्न की तरफ हूँ। कल मेरा उज्जैन के महाकाल, कालों के काल महाकाल और ज्योतिर्लिंग में दूसरा ज्योतिर्लिंग मैं कल दर्शन कर लूँगा। उसके बाद मैं परसों निकल जाऊँगा अपने घर की तरफ। ये पीछे देख सकते हैं, अभी ये पूरा ओमकारेश्वर नगरी है, ओमकारेश्वर नगरी है पूरी। ये ब्रिज है जिससे जुड़ता है पूरा ये। और ये जस्ट पीछे ऊपर जो मूर्ति देख रहे हैं आप, ये है शंकराचार्य जी की। और ये है नर्मदा रिवर, ये नर्मदा रिवर है जिसके ऊपर ओमकारेश्वर महादेव मंदिर है, इसके तट पर बना हुआ है मंदिर ये। तो आज के लिए आपको इतना ही। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल राइट टू राइडर 90 वीरेंद्र सिंह चौहान। गुड नाइट, हर हर महादेव।